एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज फिर से लेके आ गई हूँ एक रीडिंग जो कि कलेक्टिव है और इसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर किसी के लिए भी ये देख सकते हैं। अपनी हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, दोस्त किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। ये सब के लिए ओपन होती है। तो अब हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग तो रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। और यहाँ मुझे फीलिंग्स की बात अगर की जाए तो बहुत ऑब्सेसिव फीलिंग्स मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और कुछ 1-2% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों सेपरेट हों और काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ कब आएंगे। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी ऑब्स्टिकल फेस करनी पड़ती हैं, हो सकता है आप वो सब कुछ फेस कर रहे हो। तो उनकी फीलिंग्स में मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, आपको फैंटेसाइज भी करते रहते हैं। अभी तो फिलहाल उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रही है। वो या तो डिप्रेशन में है या एनजाइटी उनको बहुत ज़्यादा है। वो बहुत लो फील कर रहे हैं और आपको अपनी फैंटेसी में देखते रहते हैं कि अगर आप दोनों साथ हुए, आप एक घर में हुए, आपके बच्चे हुए, तो वो कितनी खुशी से रहेंगे। तो यहाँ मुझे फैंटेसी ज़्यादा नज़र आ रही है बजाय फीलिंग की। और जो लोग दोस्त हैं केवल, तो यहाँ जिनकी फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है, उनकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। हो सकता है वो एक नेक्स्ट फेज़ में चली जाए जिसमें वो आपको या तो प्रपोज कर दें या अपने प्यार का कन्फेशन कर दें। कुछ भी ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप दोनों सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि उससे आगे भी हैं, ऐसा वो आपसे कह सकते हैं। तो यहाँ मुझे फीलिंग्स में यही नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। नेक्स्ट 3 डेज़ में या तो वो आपसे मिलने आएंगे या फिर नेक्स्ट 3 आवर्स में आप उनकी कॉल आपके लिए आ सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि ऐसा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी लो मुझे नज़र आ रही है और इसी लो एनर्जी के साथ वो आपको फैंटेसाइज करते जा रहे हैं और जैसे जैसे आपको वो फैंटेसाइज कर रहे हैं उनकी एनर्जी हाई होती नज़र आ रही है मुझे। और मुझे ट्रैवल यहाँ इन्वॉल्व होता नज़र आ रहा है। अगर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में उन्हें चूज़ करना पड़ा है तो उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब एंजल्स के डेक से क्या मैसेज आ रहे हैं। एंसेस्ट्री, हील एट द रूट। वो ये कार्ड यहाँ से कैसे आ गया? तो यहाँ तो दुखी एनर्जी मुझे नज़र आ ही रही थी, इसमें कार्ड ये छुपा हुआ था तो मुझे दुखी एनर्जी नज़र आ रही थी। उनकी एनर्जी पता नहीं क्यों लो नज़र आ रही है। ये कार्ड भी आ गया है तो इस डेक में ये छुपा हुआ था, आ गया है। और यहाँ है ओपन योर हार्ट। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा, या तो आपको या फिर उन्हें कोई ऐसा इशू है, या तो इनर चाइल्ड कोई इशू है, या कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, या कोई चाइल्ड लाइफ कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से उनका हार्ट ओपन नहीं है। तो वो अगर तो उनके साथ ऐसा है तो वो आप उनकी इनर सेल्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ उनका हार्ट ओपन करने में मदद करें, मतलब उनका साथ दें। और इसी वजह से उनका रूट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है। तो जब तक वो अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे उनका रूट चक्रा भी ओपन नहीं होगा। तो इन दोनों में आप उनकी मदद कर सकते हैं, उन्हें प्यार दें, उन्हें समझाएं, उन्हें हिम्मत दें तो सब कुछ ठीक होगा। और सॉन्ग्स के ज़रिए हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हों, या तो कोई सिंगर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, या फिर सॉन्ग्स के थ्रू आपको कोई सिंक्रोनिसिटीज़ मिल सकती है, कोई सिंबल, कोई साइन नज़र आ सकता है जिससे आप दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज में पहुंच सकता है। तो उनकी अगर फीलिंग को देखा जाए तो वो तहे दिल से आपसे प्यार करते हैं, आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको ज़्यादातर फैंटेसाइज ही करते रहते हैं क्योंकि हो सकता है उनके अंदर इतना करेज ना हो कि वो आपको फेस कर पाएँ, या फिर अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो वो कन्फेस कर पाएँ, तो उनमें हो सकता है इतनी हिम्मत ना हो। तो अब हम देख लेते हैं कि वो चैनल मैसेज अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते, या उनकी इनर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। तो हम यहाँ 4 कार्ड्स निकालेंगे। बार बार वही कार्ड्स आ जाते हैं, पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, मैं किसकी एनर्जी से ट्यून इन हूँ। तो यहाँ 2 और कार्ड्स आ गए हैं, इसे भी मैं देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में है आई एम गोइंग टू फिक्स दिस। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो या कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उसे वो फिक्स करना चाहते हैं। स्टार अलाइंड, तो बिल्कुल समय आ गया है उन्हें लगता है। और आई कैन नॉट डिनाई माई लव फॉर यू। तो हो सकता है वो बहुत दिन तक डिनाई करते रहे हों कि आपसे उन्हें प्यार नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तो यू आर ब्यूटीफुल इन साइड एंड आउट, तो वो बोल रहे हैं कि आप ब्यूटीफुल हैं बाहर से भी और अंदर से भी, आप इनफ ब्यूटीफुल हैं। तो आई लव यू सो मच अंटिल द एंड, तो वो बोल रहे हैं आपसे वो प्यार करते हैं और अंत तक करते भी रहेंगे। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो और किसी ने किसी के साथ किसी से ऐसा कहा हो कि आपका फेस वो दोबारा नहीं देखना चाहते। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो अगर आपके बीच में कोई कन्वर्सेशन हुई हो जो कि अच्छी ना हुई हो तो उसे बार बार वो रिप्ले करके देखते रहते हैं, और अगर बहुत अच्छी हुई है तो भी वो रिप्ले करके बार बार देखते रहते हैं। तो ये थे उनकी तरफ से चैनल मैसेज। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यू आर रेडी, तो हो सकता है वो रेडी हो जाए आपसे बात करने के लिए। थ्रोट चक्रा, बिल्कुल आपसे बात करने के लिए थ्रोट चक्रा का कार्ड भी आ गया कि वो रेडी हो जाएं। और अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है नो। और हार्ट चक्रा का यहाँ भी कार्ड आ गया, तो आपको उनका हार्ट चक्रा ओपन कराने में मदद करनी ही होगी, तभी उनका रूट चक्रा भी ओपन होगा, जो कि मैंने यहाँ पे कहा भी था। आप देखिए कैसे ये एंजल्स दो बार इसको रूट चक्रा की बात हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे बात हो रही थी हार्ट चक्रा की। तो मैं कैसे दिखाऊं, हाँ ओपन योर हार्ट, तो ये देखिए एंजल्स ने कैसे इसे फिर से क्लैरिफाई किया है। हार्ट चक्रा जो कि ये है और रूट चक्रा जो कि ये है। तो देख लीजिए कैसे एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा हार्ट चक्रा उनका ओपन कराने में मदद करनी पड़ेगी। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है। तो अब हम देख लेते हैं 2 सॉन्ग जो कि डेडिकेटेड होंगे उनकी तरफ से। तो एक ये सॉन्ग है, 3 सॉन्ग आ रहे हैं, तो हम इन तीनों को रख लेते हैं। आप इनमें से कोई भी एक सॉन्ग सुन लीजिएगा। तो पहला सॉन्ग है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, तो बिल्कुल ये उनकी सोच भी है कि आप बहुत ज़्यादा नसीबों से उन्हें मिले हैं। और बन जा रानी रानी तू मेरी रानी, ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं, ये न्यू सॉन्ग है। और ये नेहा कक्कर का सॉन्ग है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। और हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, तो ये आपके पर्सन आपके लिए कहना चाहते हैं कि हर किसी को नहीं मिलता प्यार, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत जल्द वो आपसे मिलने भी आएंगे, ऐसा इसमें मुझे नज़र आ रहा है। तो अब मैं लेटर्स और नंबर्स देखना भूल गई थी, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। तो B31 और I22 1 और है 4 M और 13, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल हो सकता है FA बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय दोस्तों।